आम आदमी पार्टी के लिए पक्ष में गया, ज़्यादा लोग उनके ज़्यादा तादाद में जीत के आए। हम इंडिया अलायंस के तहत गठबंधन में हम आम पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। चेयरमैन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और एक्स एमएलए हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के दफ्तर में मैं इस समय खड़ी हूं। अनिल भारद्वाज जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी, इस बार समर्थन क्यों दिया जा रहा है? आपने अपने कैंडिडेट्स को क्यों नहीं उतारा मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव? देखिए, जो दिल्ली की जनता के बीच जब 2 साल पहले ये चुनाव निगम का हुआ था तो 15 साल लगातार बीजेपी जीतती रही। हम भी उसमें हमने भी उम्मीदवार अपने रखे थे दिल्ली में, बीजेपी ने भी रखे थे और आम आदमी पार्टी ने भी रखे थे। दिल्ली की जनता का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए पक्ष में गया, ज़्यादा लोग उनके ज़्यादा तादाद में जीत के आए और निश्चित तौर पे उन्होंने कुछ गारंटियां वहां घोषित की। तो वो 10 गारंटियां अगर वो पूरी करते हैं तो उसके लिए उनको समय चाहिए और जनता के हित को देखते हुए, जनहित और जनकल्याण को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने अपने चुने हुए नुमाइंदों से बात की, चुने हुए जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स थे उनसे बात की और ये तय हुआ कि हमें आम आदमी पार्टी को जनहित में सपोर्ट करना चाहिए, उनको वो 10 गारंटियाँ पूरा करने का मौका देना चाहिए और निगम में बीजेपी से बेहतर वो कर पाएँ उसका मौका कांग्रेस पार्टी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है साथ में कि हम नहीं चाहते कि चंडीगढ़ की स्थिति चंडीगढ़ नगर निगम में जो हुआ वो दिल्ली में भी रिपीट हो। जिस तरह लोकतंत्र संसार हुआ, जिस तरह वहाँ किया गया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दखल देकर उसको प्रक्रिया को बदला, उनकी जिस तरह काउंटिंग में जिस तरह का माहौल बना वो सबके सामने। तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली नगर निगम में भी वही कुछ दोहराया जाए, किसी तरह का कोई खरीद फरोख्त या दूसरा मौका। हमारे पास नंबर्स नहीं है, हमारे तो 9 ही मेंबर जीते हुए, तो हम कैंडिडेट उतार के उसमें क्या लाभ होगा। तो हम ये हमारा मेंबर्स की भावना थी, मेंबर्स की भी सोच थी और नेतृत्व की भी सोच थी कि कांग्रेस पार्टी निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं इसमें समर्थन मांगा गया है या आपने खुद से? ये सवाल नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं है। समर्थन हमने आज अनाउंस किया है और हमारे लोगों के भावनाओं के अनुरूप किया है। जो हमारे सदस्य जीते हुए या जो हमारी लीडरशिप है दिल्ली की, उन्होंने चर्चा करके अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली जी और प्रभारी श्री दीपक बावरिया जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उन्होंने कल रात को इसके अनाउंसमेंट की कि भाई आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस। लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव आप देखिए, लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की और चल रही है और पूरी मजबूती से चल रही है। और जो हमारी जानकारी है कि पहले फेज़ में कहीं ना कहीं डगमगा गए हैं सत्ताधारी दल। तो आज हम दिल्ली में हम इंडिया अलायंस के तहत गठबंधन में हम आम पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और नगर निगम में उन्होंने हमसे समर्थन मांगा है, तो निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको समर्थन दें। 2 कारण हैं कि एक तो अलायंस में हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि निगम के काम जो बाधित हो रहे हैं 2 साल से वो मजबूती से हम उनका साथ दें ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके, निगम अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। नगर निगम दिल्ली या किसी भी प्रदेश की एक सिविक बॉडी होती है जो सबसे अहम अपनी जिम्मेदारी निभाती है, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती है। तो कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि चाहे हम सत्ता में नहीं हैं लेकिन जिनको बहुमत मिला है उनका हम सहयोग करें और जनता के काम हो सके। कैसी ताज़ा अपडेट देखने के लिए पंजाबकेसरी.com को फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद। डिम्पल चौमाल के साथ कैमरामैन विकी।